हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं मुबीन खोसा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबीन खोसा ऑफिशियल के नाम से। सबसे पहले थैंक यू करता हूं कि आप फिर से टाइम निकाल के मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वापस और मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं एक जो है ना थोड़ी देर पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें वो बताया कि 21 करोड़ लोगों की दुनिया में जो है ना डाइवोर्स होती है। हर साल 21 करोड़ लोगों की तलाक हो जाती है दुनिया के अंदर। और इसके साथ एक और डेटा था कि मतलब 5 लाख लोग जो है ना वो दुनिया के अंदर माजूर हो जाते हैं, किसी ना किसी हादसे की वजह से उनके हाथ पांव कट जाते हैं, कोई हादसा, कोई ट्रेजेडी, मतलब इस तरह। अच्छा, वो जो मैं पहली जो मैंने पढ़ी, फिर उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा और डिटेल में रिसर्च की। अच्छा, पता ये चला कि जो ये 21 करोड़ लोग दुनिया के अंदर इनकी तो तलाक हो जाती है, जो मतलब एक बाकायदा डाइवोर्स हो गई, लेकिन बहुत से लोग जो आपस में रह तो रहे होते हैं और सालों से रह रहे होते हैं और इकट्ठे ही एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के निकाह में, एक दूसरे की मैरिज लाइफ के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन उनका आपस में कोई रिलेशन इतना स्ट्रांग नहीं होता। यानी कि उनके दरमियान कोई प्यार वाली कोई केमिस्ट्री नहीं होती, कोई बॉन्डिंग नहीं होती इतनी खास। वो जो है ना अपनी मर्जी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और मतलब वो जो हस्बैंड वाइफ का एक रिश्ता होता है वो उनके दरमियान ख़त्म हो चुका होता है। वो जो प्यार मोहब्बत या उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो उनके दरमियान नहीं रही होती। अच्छा, अब मैं एक चीज़ देख रहा था, तो एक हस्बैंड था, मतलब एक बंदा, उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी, तो वो जो है ना अपन कह नहीं रहा था, उसको इतनी करेज नहीं हो रही थी कि वो अपने बॉस से कहे और उसकी सैलरी बढ़ जाए। तो उसने क्या किया, तो वो उठा और उसने एक दिन जो है ना फ्राइडे को उसने उठा और अपनी बीवी से कहा कि आज जो है ना डार्लिंग, मैं अपने बॉस से लाजमी जाके बात करूँगा और अपनी सैलरी बढ़वा के आऊँगा। तो वो काम पे चला गया, वो जॉब पे चला गया, वो ऑफिस गया। अब वो मतलब सोचता रहा कि मतलब बॉस का मूड ठीक हो तो मैं बात करूं, लेकिन फाइनली उसने जुर्रत, हिम्मत जो है ना करेज इकट्ठी की, गैदर की। तो और वो जो है ना उसके बाद अपने बॉस के ऑफिस में गया, नॉक किया, मैं आई कम इन सर, और वहाँ पे जाके उसने अपनी सैलरी की बात की। तो उसका बॉस मान गया, उसने उसकी सैलरी बढ़ा दी। अब जो है ना वो घर आया। अब जब वो घर आया तो वो देखता है कि एक बहुत ही खूबसूरत टेबल जो है ना सजी हुई है, उसके ऊपर दो कैंडल जल रही हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज में क्रॉकरी जो है ना पड़ी हुई है, और उसकी फेवरेट डिशेस जो है ना वो उसके ऊपर डिस्प्ले हैं उस टेबल के ऊपर। तो उसने गैस किया कि मे बी किसी ने मेरे ऑफिस से जो है ना मेरे किसी कोलीग ने बता दिया कॉल करके, तो इसलिए इन्हें पता चल गया कि मेरी सैलरी बढ़ गई है, तो या इस चीज़ में। तो अच्छा, वो किचन के अंदर गया, उसने अपनी बीवी को हग किया और उसके बाद उसने उसको बताया कि कंग्रेचुलेशन, मेरी जो है ना सैलरी रेज़ हो गई है, मेरी सैलरी बढ़ गई है फाइनली। तो उसकी बीवी मुस्कुराई और उसने उसे कहा कि चलें आप जो है ना डाइनिंग टेबल पे चलें और मैं खाना लगाती हूँ। अब वो उसकी वाइफ आई, तो जब वो वहाँ पे आके बैठा, उसने एक कार्ड देखा। उस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था कि कंग्रेचुलेशन, कि आपकी सैलरी बढ़ गई, और ये खूबसूरत जो है ना टेबल, ये कैंडल्स और ये जो फ्लावर की पेटल्स मैंने यहाँ पे लगाई हैं, ये इस चीज़ को वो करती हैं, और मैंने आपकी फेवरेट डिशेस बनाई हैं सारी, और ये चीज़ शो करती हैं कि हाउ मच आई लव यू, ये मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, ये मेरे प्यार का इजहार करती हैं, ये बताती हैं, मेरे प्यार की अक्कासी करती हैं। और उसके बाद वो उसने उसे सूप सर्व किया अपने हस्बैंड को, फिर उसके बाद मेन कोर्स और प्रॉपर सर्व। उसके बाद जब वो डिज़र्ट लेने के लिए गई तो उसके हस्बैंड ने फ़ील किया कि उसने जो एप्रन पहना हुआ था तो उसके अंदर उसे कुछ फ़ील हुआ। अच्छा, अब वो डिज़र्ट लेने गई थी उसकी वाइफ, तो उसने वो एप्रन के अंदर से जब निकाला तो एक कार्ड था, दूसरा एक कार्ड था, और वो कार्ड पढ़ के उसकी आंखों से आंसू निकल आए। और वो कार्ड जब उसने पढ़ा, उसके ऊपर कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था कि इवन अगर तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ी है, अगर तुम्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है, ये जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे प्यार में कोई कमी नहीं होती। ये जो टेबल्स, ये फ्लावर्स की पेटल जो पड़ी हैं, ये जो कैंडल्स पड़ी हैं, ये जो क्रॉकरी एक बड़े सेटअप के साथ पड़ी है, ये एक बड़े वेल डिज़ाइन मैंने की, और तुम्हारी पसंदीदा फेवरेट जो डिशेस बनाई हैं, ये मेरे प्यार की अक्कासी करती हैं, ये बताती हैं कि हाउ मच आई लव यू। इवन तुम्हें रिजेक्शन हुई है, इवन तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ी, लेकिन मेरे प्यार में कोई कमी नहीं आती, ये बताती हैं। और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, और उसकी वाइफ डिज़र्ट लेके आती हैं और वो उसे दोबारा हग करता है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। और देखें मतलब कि इस सब के बाद कि अगर उसकी सैलरी बढ़ी है,
या नहीं बढ़ी, अगर सैलरी नहीं बढ़ी तो तब हमें उसको ज़्यादा जो है ना अटेंशन, उसको ज़्यादा सपोर्ट, उसको ज़्यादा यकीन की ज़रूरत थी कि उसके ऊपर ज़्यादा यकीन किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, उसको ज़्यादा अटेंशन मिले, उसको ज़्यादा मोहब्बत की जाए, क्योंकि वो रिजेक्शन का सामना वो अंदर से तो टूट चुका होता। तो मतलब उसकी वाइफ भी अगर उसका साथ ना देती उस टाइम तो वो और ज़्यादा टूट जाता। तो वो लिखा हुआ था कि हाउ मच आई लव यू, ये सारा कुछ जिसको दिखाते हैं, इवन अगर तुम्हारी सैलरी नहीं भी बढ़ी है। तो ये देखें, इस चीज़, ये कहानी हमें एक सबक देती है कि एक वाइफ को जो है ना वो कैसा होना चाहिए। अगर उसके हस्बैंड को वो तरक्की कर रहा है तो तब भी उसका प्यार बराबर होना चाहिए, और अगर वो तरक्की नहीं कर रहा तो उसका प्यार उसके लिए बल्कि उससे बढ़ जाना चाहिए। अगर बढ़ नहीं जाता तो स्टिल सेम रहना चाहिए, वो उसको सपोर्ट किया जाना चाहिए, उसकी सपोर्ट होनी चाहिए उसके साथ, उसका यकीन होना चाहिए उसके ऊपर। और एक दिन अगर वो उसके ऊपर यकीन करेगी तो उसकी सैलरी भी बढ़ जाएगी, वो कामयाब भी हो जाएगा, और वो ज़िंदगी में जो कुछ उनके दोनों के जो है ना वो म्यूचुअल गोल्स हैं वो अचीव कर लेंगे, वो एक दिन आएगा वो कर लेंगे। क्योंकि कुदरत, नेचर जो है ना वो, अगर आप अपने हस्बैंड के साथ सिंसियर हैं और उसके साथ प्यार करते हैं, ये हस्बैंड वाइफ का मार्क ट्वेन का एक जुमला है कि जो मैरिज है ये दो लोगों की फॉरगिवनेस को शो करती है, कि ये दो लोगों के कंप्रोमाइज़ का नाम है, कि ये कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी जो है ना वो पोर्ट्रे कर रही होती है, वो दिखा रही होती है, वो अक्कासी कर रही होती है इस चीज़ की कि ये इन दो जो लोग हैं इनके अंदर जो माफ़ करने वाला एलिमेंट है वो कितना ज़्यादा है। एक कामयाब शादीशुदा लाइफ दिखा रही थी कि कितने कामयाब माफ़ कर देने वाले इंसान हैं, इनके अंदर फॉरगिवनेस नेचर कितनी है। मार्क ट्वेन का एक जुमला है, मतलब वो कितनी एक ज़बरदस्त, वो शानदार वो है कि देखें इसमें बहुत सारी जगह पे फेलियर आएंगे, बहुत सारी जगह पे आपको सैक्रिफाई करना पड़ेगा, आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी अपनी ख्वाहिशात की, अपनी बहुत सारी चीज़ों की, और इसी चीज़ का नाम मैरिज है। और अगर आप ये करते हैं, अगर आप ये करने के लिए तैयार रहते हैं तो एक दिन आएगा आप कामयाबी, आपके हस्बैंड कामयाब हो जाएंगे और आप सारी चीज़ें हासिल कर लेंगे जो आप चाहते हैं। मैं दो चार सवाल पूछता हूँ आपसे, अगर आप हस्बैंड हैं चाहे आप वाइफ हैं, मतलब हस्बैंड से एक सवाल होंगे, मेरे दो सवाल वाइफ से होंगे। इसी तरह अगर आपकी शादी हस्बैंड वाइफ है तो ठीक है, अगर आपकी शादी होने वाली है, अगर अभी नहीं हुई तो भी आपके लिए ये सवाल जो है ना, आप ये चीज़, ये कंटेंट, ये जानना, ये बात जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में जो है ना कामयाब मैरिज लाइफ, वो अज़दवाजी ज़िंदगी आप खुशगवार गुजार सकें, एक कामयाब शादीशुदा मैरिज लाइफ गुजार सकें। देखिए, अगर आप हस्बैंड हैं, मेरा पहले सवाल हस्बैंड से है, अगर आप हस्बैंड हैं तो मुझे ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन 3 दोस्तों के नाम बताएं। मतलब अब आप अपने बेहतरीन दोस्तों के नाम बताएं। अगर आपके बेहतरीन दोस्त जिनको आप समझते हैं उनकी उस लिस्ट के अंदर पहले 3 में से किसी एक नंबर पे भी अगर आपकी बीवी का नाम आता है, चाहे वो पहले, चाहे वो दूसरे, चाहे वो तीसरे नंबर पे भी आता है, तो जो है ना आप कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक आप हैप्पी मैरिज लाइफ गुजार रहे हैं। क्योंकि अगर पहले 3 में से आपकी बीवी का नाम आ जाता है, मतलब किसी भी नंबर के ऊपर, उसके बाद बहुत सारे होंगे, मतलब इंसान के बहुत सारे दोस्त होते हैं जिनके साथ वो बातें अपनी शेयर करता है, जिनके साथ वो अपने ख्वाब शेयर करता है, जिनके साथ वो अपनी मतलब बहुत उसके होता है। तो वो अगर उन 3 में से बीवी का नाम आ जाता है पहले, दूसरे या तीसरे नंबर के ऊपर, किसी भी नंबर के ऊपर, तो जो है ना आप एक ज़बरदस्त जिंदगी गुजार देते हैं। और एक क्रेडिट जाता है उसकी बीवी को कि उसकी बीवी ने इतना अपने उसके साथ बना के रखा हुआ है। अगर नहीं है इसका जवाब, पहले 3 में से उसकी बीवी का नाम कहीं, आपकी बीवी का नाम कहीं पे नहीं आता, तो ये आपकी मिस्टेक है कि आपने अपनी बीवी के साथ उसको इतना वो हौसला नहीं दिया, उतना आपने उसको लिमिट में रखा हुआ था, आपने उसके साथ इतनी अपनी बातें शेयर नहीं की, अपनी फीलिंग शेयर नहीं की कि वो आपकी एक बेहतरीन दोस्त बन सकती। मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि दुनिया की जो खूबसूरत तरीन औरतें आपको लगती हैं उनके नाम बताएं। अगर पहले 3 में से, पहली बात तो है सबसे पहले नंबर पे आपकी बीवी होनी चाहिए। आपको जो दुनिया में खूबसूरत तरीन औरतें लगती हैं ना, खूबसूरत बहुत ज़्यादा, जो आपको मॉडल्स जो खूबसूरत लगती हैं, उनमें से नंबर 1 पे होनी चाहिए। अगर नंबर 1 पे भी नहीं है, अगर पहले 3 लोगों में से, पहली 3 लड़कियों में से उसका नाम, पहली 3 औरतों में से उसका नाम आता है, तो भी आपकी ज़िंदगी बहुत हद तक बहुत ज़्यादा कामयाब आप गुजार रहे हैं। और अगर आपके मतलब ये इसका जवाब ना में आता है, तो मैं इस जगह पे बीवी की गलती समझता हूँ कि उसने अपने आप को इतना बन संवर के नहीं रखा। क्योंकि अब मैं देखता हूँ कि लड़कियाँ वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बन संवर रही होती हैं, लेकिन पता नहीं किसको इम्प्रेस करने के लिए कर रही होती हैं शादी से पहले। शादी के बाद वो बनना संवरना वो सारा कुछ छोड़ देती हैं। क्यों छोड़ देती हैं भाई? आपका ये आपकी मिस्टेक है।
अगर आपका हस्बैंड आपको दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की नहीं समझता तो ये आपकी गलती है, ये आपकी मिस्टेक है। आप अपनी इस मिस्टेक को ठीक करें। आप खुशबू इस्तेमाल करके रखें, आप मेकअप इस्तेमाल करें, आप बन संवर के रहें, और आपके हस्बैंड को लगना चाहिए कि जो दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत है ना वो उसकी बीवी है। इसी तरह से आप मेरे सवाल बीवी से हैं। अगर आप एक बीवी हैं, अगर आप एक वाइफ हैं, तो आप दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किसके ऊपर करती हैं? सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इंसान आपके लिए कौन है? तो अगर आपका जवाब आपका हस्बैंड है, आपका नंबर 1 आपका हस्बैंड है, तो जो है ना, अच्छा नंबर 1 नहीं है तो पहले 3 में से आ सकता है। पहले नंबर 1 पे आप अपने, हो सकता है अपने फादर को समझती हो, अपने भाई को समझती हो, लेकिन पहले ये आपकी मिस्टेक है अगर आप उनको समझती हैं। पहली चीज़ जो है ना वो आप अपने हस्बैंड को समझना। आपका सबसे ज़्यादा ट्रस्ट आपके हस्बैंड के ऊपर होना चाहिए। दुनिया में, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट जो है ना आपका अपने हस्बैंड के ऊपर होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत किसको करती हैं? बहुत सारी, किसी का जवाब होगा मैं अपनी माँ से करती हूँ, किसी का जवाब होगा अपनी बहन से करती हूँ। अगर आपके जवाब ये हैं तो आप मिस्टेक में हैं। आपको सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत है ना वो अपने हस्बैंड से करनी चाहिए। किसी का जवाब होगा मैं अपने बच्चों से करती हूँ, मतलब नहीं, सबसे ज़्यादा मोहब्बत जो है ना आप, जब आपकी शादी हो जाती है, उस शादी से पहले आप बाप से कर सकती हैं, भाई से, बहन, किसी से भी आपकी कोई हो सकती है। लेकिन शादी के बाद अगर आप अपने हस्बैंड से मोहब्बत नहीं करती तो आपकी शादी, मैरिज लाइफ कामयाब नहीं रहेगी, आपकी ज़िंदगी कामयाब नहीं रहेगी, आपकी टांगें पीछे फंसी रहेंगी। और बहुत सारी उन लड़कियों की ये डाइवोर्स होती है जो मतलब शादी होने के बाद अपने घर में तो आ जाती है, फिजिकली तो आ जाती है, लेकिन उनका मेंटल, उनका दिमाग हर टाइम प्रेजेंट रहता है उनके अपने पिछले घर के अंदर, अपने माँ बाप के घर के अंदर। वो उनकी सलाहकारियों पे चलती हैं, वो उनकी मशवरों पे अमल करती हैं, वो अपने हस्बैंड की जो को प्रायोरिटी नहीं देती, वो उनको प्रायोरिटी देती हैं, अपने हस्बैंड की बात के ऊपर उनकी बात को तरजीह देती हैं। ये गलती है आपकी, आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। अब मेरा सवाल है बच्चों से, अगर आपके बच्चे हैं तो क्या आपकी जो माँ है वो आपको ज़्यादा वैल्यू देती है या आपके फादर को ज़्यादा वैल्यू देती है? अगर आपका जवाब यस है कि वो हमें, बच्चों को ज़्यादा वैल्यू देती है, तो भी आपकी मदर जो है ना वो बहुत बड़ी गलती के ऊपर है। सबसे पहले वो एक बीवी बनी थी, उसके बाद वो एक माँ बनी है। सबसे पहले जो है उन्हें आपसे पहले उन्हें अपने हस्बैंड के ऊपर मतलब फोकस करना चाहिए, उन्हें जो है ना ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए, उनकी बातों की ज़्यादा अहमियत होनी चाहिए। मैं वो ड्रामा देख रहा था एक अर्तुगरुल गाजी और करोलस उस्मान, इस तरह, उसमें मैंने एक चीज़ सीखी है कि बहुत बड़े कबीले की सरदार की बेटी होती है, लेकिन जब शादी हो के दूसरी जगह चली जाती है, वो अपने ही उस बाप के कबीले के खिलाफ तलवार निकाल लेती है, अपने हस्बैंड के कबीले का दिफा कर रही होती है, अपने हस्बैंड के लिए वो तलवार निकाल के अपने बाप के सामने आ जाती है, अपने बाप की मुखालफत पे आ जाती है बहुत सारी। और जब उसका इवन उनके रुखसती हो रही होती है तो उनके बाप उनको ये सिखा के भेज रहे होते हैं, उनकी माएँ, कि अब तुम्हारा वो घर है, अब तुम्हारे सरदार वो हैं, अब तुम्हारा सरदार तुम्हारा बाप नहीं है, अब तुम्हारा सरदार तुम्हारा हस्बैंड है, अब तुमने उस घर में जाना है, अब तुमने उस घर का दिफा करना है, तुम्हारा खैमा वो खैमा है, अब तुम्हारा ये खैमा नहीं रहा, अब वो हो गया। तो वो उसके अंदर, मतलब इस ड्रामे के अंदर मैंने देखा है कि ये फैमिली में बैठ के देखने वाले ये ड्रामे हैं, और ये हस्बैंड वाइफ रिलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं ये ड्रामे। ये करोलस उस्मान, अर्तुगरुल गाजी, ये बहुत ज़बरदस्त, मैंने इनसे हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। आप भी सीख सकते हैं इसके लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं इनसे, तो मतलब आप भी सीख सकते हैं। तो ये चंद चीज़ें थी, मैंने एक सवाल थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तब इससे मुझे हौसला मिलता है। मुझे जो है ना, मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस बनाता हूँ, मैं टाइम, एनर्जी, मनी सारा कुछ इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ आप तक एक बेहतर कंटेंट वो करने के लिए, आपकी ज़िंदगी में वैल्यूज़ ऐड करने के लिए, एक कुछ ऐसी बातें आपकी सामने लाने के लिए, कुछ ऐसे हक़ाइक़ सामने लाने के लिए कि जो सुनने के बाद, जो देखने के बाद आपका ज़ाविया नज़र बदले, आप अपने रिश्तों में जो है ना कामयाबी हासिल करें, आप एक खुशगवार ज़िंदगी हासिल करें, आप जो है ना हैप्पी मैरिज लाइफ गेन करें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।